मित्र लाइव, जंग सच्चाई की। लोकमित्र लाइव से मैं सूबेदार उपाध्याय। डाकघर की महत्वपूर्ण लोकप्रिय सुरक्षित योजनाएं आरडी, टीडी, एनएससी, केवीपी, पीपीएफ, एमआईएस, महिला सुकन्या समृद्धि योजना की निरंतर त्रैमासिक ब्याज दरों में भारी कटौती, बेरोजगारी की मार सह रहे जीविकोपार्जन हेतु कमीशन पर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट डाकघर में एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। अभिकर्ता एवं महिला प्रधान अभिकर्ताओं का कमीशन आधा करने के साथ ही अभिकर्ताओं को इंसेंटिव से वंचित करने एवं भारत सरकार द्वारा रसीद बुकों, महिला प्रधान S/5 कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित न कराने की दशा में डाकघर में धन निवेश कराने में करोड़ों जमाकर्ताओं को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जिससे डाकघर की ऐतिहासिक साख को खतरा उत्पन्न हो गया है। भारत सरकार राज्य सरकार को राज्य की बचत का 75% ऋण व्यवस्था सुनिश्चित न करने की साजिश के आलोक में राष्ट्रीय बचत विभाग को तोड़कर कर्मचारियों को अन्य विभाग में मर्ज करने, डाक विभाग की लोकप्रिय योजना किसान विकास पत्र को प्राइवेट व्यावसायिक बैंकों द्वारा निर्गत करने से करोड़ों जमाकर्ता जो डाक विभाग में सुरक्षित जमा को छोड़कर व्यावसायिक बैंकों में धन निवेश नहीं करना चाहते हैं, जिससे निवेशकर्ताओं पर गहरा संकट उत्पन्न हो गया है। देश के लाखों अभिकर्ताओं द्वारा सरकारी, गैर सरकारी, ग्रामीण अंचल के गरीब किसानों, मजदूरों, व्यवसायियों, जनप्रतिनिधियों, विधायकों, सांसदों, मंत्रियों से संपर्क कर डाकघर में धन जमा कराने हेतु प्रेरित कर डाकघर में धन जमा कराना सुनिश्चित कर रहे हैं। फिर भी भारत सरकार डाकघर की योजनाओं पर निरंतर ब्याज की दरें, अभिकर्ताओं के कमीशन कम करके निजी व्यवसाय बैंकों में धन जमा कराने हेतु प्रोत्साहित कर रही हैं, जिससे देश के जमाकर्ताओं की बैंकों में धन सुरक्षित न होने की दशा में गहरा असंतोष व्याप्त है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण विचारणीय बिंदु है। राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता एसोसिएशन इंडिया द्वारा मांग की गई है कि ऐतिहासिक लोकप्रिय डाकघर योजनाओं में आम जनमानस के धन को सुरक्षित जमा कराने हेतु अभिकर्ताओं को कमीशन की धनराशि बढ़ाने के साथ ही अभिकर्ताओं को पूर्व में लागू प्रोत्साहन योजना को लागू करते हुए डाकघर अभिकर्ताओं को कोविड-19 अवधि में आरडी की पेनाल्टी पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी छूट प्रदान की जाए। दैनिक लोकमित्र लाइव से सूबेदार उपाध्याय की रिपोर्ट। मैं नीरज सेठिया, अल्प बचत राष्ट्रीय अभिकर्ता संगठन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश कटनी से सभी भारतवर्ष के अभिकर्ताओं को मेरा नमस्कार। अभी संपूर्ण भारत के अभिकर्ताओं के सामने जो महत्वपूर्ण समस्या है वह है डिफ़ॉल्ट की समस्या है। पिछले वर्ष जब कोरोना काल में भारत बंद था और 3 महीने की पेनाल्टी भारत सरकार ने माफ़ की थी, तब जमाकर्ताओं को और अभिकर्ता को दोनों को राहत मिली थी। अब जब हम 50 दिन के लॉकडाउन के बाद जब थोड़ा कोरोना कम हुआ है तो हम जमाकर्ताओं के पास जाते हैं तो लोगों का सबसे पहले यही कहना है कि हम पेनाल्टी दें कि जमा पूंजी जो करते हैं वो दें। भारत सरकार से आप लोग पेनाल्टी माफ़ कराइए, जिससे हम ये पैसा जमा करके अपना खाता चालू रखें, जो हमारी विषम परिस्थितियों में ये पैसा काम आता है। हम संपूर्ण भारतवर्ष की अभिकर्ता बहनें निर्मला सीतारमण जी से निवेदन करती हैं कि आप हमारी इस विषम समस्या का समाधान जरूर निकालें। हम सभी बहनें लगातार प्रयास कर रहे हैं, आपसे बार बार निवेदन कर रहे हैं कि हम सब अभिकर्ता और जमाकर्ता दोनों को राहत प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत। महिला अभिकर्ता बबीता गुप्ता। कोरोना संक्रमण लॉकडाउन होने के कारण मैं बहुत से खाता धारकों के घर पैसे एकत्र करने नहीं जा पा रही हूँ। अब जब बाजार खुले हैं तो मैं अपने खाता धारकों के घर पैसे एकत्र करने जा रही हूँ। खाता धारक डिफ़ॉल्ट देने से मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि किस्त दे के डिफ़ॉल्ट जमा करने। आपको खाता चलाना है तो चलाइए, नहीं तो बंद कर दीजिए। अतः वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि खाता धारकों का डिफ़ॉल्ट माफ़ करें। देश भर की प्रधान महिला अभिकर्ता को ध्यान में रखते हुए खाता धारकों का डिफ़ॉल्ट माफ़ करें। मैं वित्त मंत्रालय की अल्प बचत अभिकर्ता हूँ। हम लोगों के घर घर जाकर उनको अल्प बचत के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उनके रिकरिंग अकाउंट खुलवाते हैं। कोरोना जैसी महामारी में वे अपनी किस्त समय पर जमा नहीं कर पा रहे हैं, हम भी अपने घरों से कलेक्शन करने नहीं निकल पा रहे हैं, पुलिस हमें कहीं बाहर निकलने नहीं देती है, इसलिए पब्लिक को डिफ़ॉल्ट लग रहा है। मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि पिछले वर्ष की तरह इस बार भी वे डिफ़ॉल्ट को माफ़ करें। वे भी एक महिला हैं, इसलिए महिला के दुख दर्द को वो अच्छी भली प्रकार समझेंगी, ये मेरा निवेदन है।
मैं एक महिला अभिकर्ता हूँ जो पोस्ट ऑफिस में काम करती हूँ। मेरा माननीय महोदया से यही निवेदन है कि कृपया हम लोग के जो आवर्ती जमा खाता पर डिफ़ॉल्ट लग रहे हैं उसको शुल्क जो है उसको माफ़ किया जाए, क्योंकि हम लोग डोर टू डोर जाते हैं फिर भी हम लोग को कलेक्शन नहीं मिल पाते हैं और बहुत सारे डिपॉजिटर के सवालों का जवाब देना पड़ता है। बहुत सारे वो सवाल दागते भी हैं कि पिछले बार कम महामारी थी फिर हम लोग का डिफ़ॉल्ट माफ था, इस बार ज़्यादा महामारी है, बहुत लंबी टाइम से लॉकडाउन लगा हुआ है, अभी कोई छूट नहीं मिली है, इसके वजह से डिफ़ॉल्ट क्यों नहीं माफ़ है, जिसका सवालों का जवाब हम लोग के पास नहीं होते हैं। और हम लोग घर से आए दिन एक माइंड मेकअप करके निकलते हैं कि किस तरह से हम लोग बाहर निकले, कैसे काम करें। और चौक चौराहे पर जाते जब पहुंचते हैं तो पुलिस प्रशासन का भी सवालों का जवाब देना पड़ता है, जो कि हमारे लिए बहुत कष्टदायक होता है। और इसके अलावा भी हम लोग कलेक्शन नहीं कर पाते हैं, पैसे नहीं मिल पाते हैं। बहुत सारे दुकानदार हैं, खुमचे वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, बिजनेसमैन हैं जो पैसे देने में सक्षम नहीं है। बोलते हैं कि जब लॉकडाउन खुल जाएगी, बिजनेस चलने लगी, तब तो हम लोग पैसे दे पाएंगे। अभी ऐसा है कि आप लोग उसको जो नहीं सक्षम है तो आप लोग खाते को बंद करा दें। माननीय महोदय से मेरा सवाल यही है कि कितने खाते को हम लोग बंद करें। कृपया करके इस डिफ़ॉल्ट माफ़ी का हम लोग का विचार किया जाए। हम लोग सारे महिला अभिकर्ताओं के पास कुछ के पास नवजात शिशु भी हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। बच्चे रोते रहते हैं, बाहर से जाकर वो छू भी नहीं सकती हैं और ये हृदय विदारक होता है। इसलिए हम लोग का सब निवेदन है कि कृपया इस आरडी लॉट के जो डिफ़ॉल्ट लगते हैं उस पर छूट दिया जाए और हम पर ध्यान दिया जाए। हम बेरोजगार हो रहे हैं, इस बेरोजगारी को रोका जाए। माननीय महोदया से और कोई शिकवा शिकायत नहीं है, प्लीज़ इस पर ध्यान दिया जाए। मैं जे.सी. शर्मा, सीनियर सिटीजन, भारत सरकार से ये मांग करता हूँ कि मैं कोरोना के दौरान मेरी आरडी की किताब की एजेंट जब 2 माह तक किस्त लेने नहीं आई, जब मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि एजेंट की कोरोना के द्वारा मृत्यु हो चुकी है। जब मैं उसके घर से किताब लेकर डायरेक्ट डाकघर में जमा करने गया तो मुझ पर 2 महीने की पेनल्टी मांगी गई। मैंने उनसे कहा कि कोरोना काल की पेनल्टी क्यों ली जाएगी, जब कोरोना था कोई आ नहीं सकता था। तो उन्होंने कहा अवश्य ली जाएगी। तो मैं सरकार से फिर मांग करता हूँ कि कोरोना पीरियड की, लॉकडाउन के समय की 2 माह की आरडी की पेनल्टी माफ़ की जाए। इस तरह से मेरे जैसे अनेक जमाकर्ताओं को भी लाभ मिल सके और समय से आरडी अपनी चला सकें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं राष्ट्रीय कमेटी ऑल इंडिया एजेंट एसोसिएशन का सलाहकार कमेटी का अध्यक्ष बोल रहा हूँ। इस चैनल के माध्यम से सरकार को और जनता को हमारी जो परेशानियाँ हैं वो बोलने का एक छोटा सा प्रयत्न रहेगा मेरा। जो एजेंट हमारे पूरे देश में लगभग महिला जो ज़्यादातर 4 लाख से भी ज़्यादा इस योजना का पैसा इकट्ठा करके पोस्ट ऑफिस में डाल देते हैं, जो सरकार के काम में आता है। अब कोरोना की वजह से इस लॉकडाउन में बहुत सी तकलीफ़ों का हमें सामना करना पड़ा। गए बरस में एजेंटों को जो सरकार के रिक्वेस्ट के मुताबिक 2-3 महीने की जो सहूलत मिल गई उससे हमें राहत मिली, लेकिन इस साल हमें पूरी कोशिश करके भी इसमें सहूलियत नहीं हुई, जिसके कारण बहुत एजेंट को अपनी जान गंवानी पड़ी। अभी भी वैसा ही चल रहा है, लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ है। बरस बहुत जगह, बहुत राज्यों में ये वैसा ही चल रहा है। इसलिए हमारी सरकार से यही प्रार्थना रहेगी कि किसी भी हालत में हमारी ऊपर ध्यान दे और हमारे लिए एक अच्छा सा प्रस्ताव देकर हमारे भी जो नुकसान हुआ है उसका अंदाज़ा लगा के एजेंट को कुछ ना कुछ राहत मिलने के लिए आप कोशिश करना चाहिए। और ये चैनल जो है इनका ये काम है कि हमारी मांगे सरकार तक पहुंच के इस पर कुछ अमल होने के लिए ज़रूर प्रयत्न कोशिश करनी चाहिए। हम तो कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार के पास इतनी बातें हम पहुंचा नहीं सकते। चैनल के माध्यम से आप हमारी बातें उन तक पहुंचेंगे तो हमें कुछ सहूलियत मिलेगी। धन्यवाद। आप ये काम कर दीजिए और हमारे सब महिला वर्ग को राहत दीजिए। धन्यवाद। मित्रों, जिस प्रकार से पिछले 2 महीने से लोकमित्र लाइव चैनल द्वारा देश के करोड़ों निवेशकों, महिला
प्रधान अभिकर्ताओं के हित की लड़ाई लड़ी जा रही है। मैं देश के करोड़ों निवेशकों, अभिकर्ताओं और इस संगठन के तरफ से इस लोकमित्र चैनल के संपादक महोदय और आदरणीय सूबेदार उपाध्याय जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। मित्रों, आवर्ती जमा खाता स्कीम चूंकि महिला प्रधान अभिकर्ताएं इसमें इन्वॉल्व हैं और देश की वित्त मंत्री महोदया भी महिला हैं, अतः आश्चर्य का विषय है कि महिला वित्त मंत्री होने के बाद भी इन महिला प्रधान अभिकर्ताओं को किसी भी प्रकार का राहत इस कोविड संक्रमण के दौर में नहीं देना, जबकि पिछले वर्ष कोविड संक्रमण के दौर में इन स्कीमों को विलंब शुल्क से छूट दिया गया था। आश्चर्य की बात है कि या तो सरकार संवेदनहीन हो चुकी है या अल्प बचत स्कीमों के प्रति जो लगातार उपेक्षा का रुख इस सरकार द्वारा लगातार पिछले 4-5 सालों से दर्शाया जा रहा है, देश का मध्यम वर्ग इससे बहुत ही खिन्न है। अब इस कोविड संक्रमण के दौरान में जो उपेक्षा की गई है, देश भर में जिस तरह से मध्यम वर्गीय लोगों की उपेक्षाएं की जा रही हैं, अल्प बचत स्कीमों में भी देश का लगभग 90% निवेश मध्यम वर्गीय परिवारों के द्वारा ही होता है, लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा मध्यम वर्ग की लगातार उपेक्षा की जा रही है। अतः अब जब भी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, हम लोग देश के मध्यम वर्गीय परिवारों को जो भी इन अल्प बचत स्कीमों से जुड़े हुए हैं उनकी राय लेंगे और उनकी राय के अनुसार उनको साथ लेकर इस सरकार के खिलाफ कोई भी आक्रामक निर्णय लेने के लिए हम लोग बाध्य हैं। अब चूंकि लगातार सरकारों द्वारा मध्यम वर्गीय परिवारों की उपेक्षा की जा रही है और मध्यम वर्गीय परिवार ही अल्प बचत स्कीमों में निवेश करता है, अतः इस कोविड संक्रमण के दौरान इनके द्वारा कोई छूट नहीं दी गई। हम लोग अब जमाकर्ताओं, निवेशकों को साथ लेकर इस सरकार के खिलाफ जो आक्रोश पैदा हुआ है, इनके खिलाफ अपने आगामी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कोई ठोस निर्णय लेंगे। वर्तमान परिदृश्य में लगता है कि महिला प्रधान अभिकर्ताओं का, देश के करोड़ों निवेशकों का भविष्य ही खतरे में आ गया है। अतः अब इस संवेदनहीन सरकार के खिलाफ हम लोगों को कुछ न कुछ सोचना ही होगा। छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए लोकमित्र लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।